जय गुरुदेव। बात उस वक्त की है, गुरु पूर्णिमा त्रिवेणी संगम पर जब मनाया गया। एक ओर से गंगा की आती बल खाती धारा, दूसरी ओर से जमुना की अथाह जलराशि की धीमी चाल और त्रिवेणी संगम पर दोनों का मिलन। ये है प्रयागराज की महत्ता। वर्ष 1996 की गुरु पूर्णिमा यहीं मनाई गई। कार्यक्रम 28 से 31 जुलाई 96 तक था, मगर बाबा जय गुरुदेव जी 18 जुलाई को ही मैदान में पहुंच गए थे। भारी तैयारियां हुई थीं और तमाम प्रांतों से लाखों प्रेमियों ने भाग लिया। जब कार्यक्रम का प्रचार हो रहा था तो लोगों ने यह कहा था कि बरसात का मौसम है, बाढ़ आती है, क्या बाबा जी सबको डुबो देंगे। सबके भ्रम और भ्रांतियों को दूर करता गुरु पूर्णिमा का महोत्सव संगम तट पर मनाया गया। उमड़ते जनसमूह ने इलाहाबाद निवासियों को झकझोर दिया। वहीं के लोगों ने कहा कि कुंभ मेला पीछे छूट गया। कुंभ में प्रेमी आते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं। कल्पवास के लिए थोड़े से लोग रहते हैं, लेकिन बाबा जी के यहाँ जो आया वो पूरे कार्यक्रम तक जमे रहे। मैदान की व्यवस्था, बिजली पानी की, डेरों की सफाई की लोगों के लिए आश्चर्यजनक विषय था। वहीं के लोगों ने कहा कि कुंभ में महीनों पहले सरकारी तंत्र से कर्मचारी जुट जाते हैं, तैयारियां शुरू की जाती हैं और कुल से देखकर उतनी ही तैयारी मैदान में हुई, पर यहाँ सब कुछ नहीं लगा। देखते देखते संगम का मैदान हर दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बन गया और देखने के लिए शहर के लोगों का तांता पूरे दिन लगा रहता था। गंगा मैया, यमुना मैया ने पूरा सहयोग दिया। जय गुरुदेव बाबा ने सबकी मर्यादा रखते हुए, सबका सम्मान कराते हुए आए हुए श्रद्धालुओं, प्रेमियों, जिज्ञासुओं और गंगा जमुना के प्रणाम करवाया। यह प्रार्थना करवाई कि मैया तुम हमारे बाल बच्चों का ख्याल रखना। यह ताज्जुब की बात थी कि धर्म और जाति संघर्ष के इस दौर में वहाँ आए हर तबके के, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, छोटा हो या बड़ा, सबने सिर झुकाया। यह परिवर्तन का संकेत था। मल्लाह बाबा जी के पास आए और बोले कि महाराज नावें बुक कर लीजिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि इतने लोग आएंगे कि तुम नावें नहीं दे सकोगे। स्वामी जी ने प्रेमियों को आदेश दिया कि वे नावों पर बैठें या ना बैठें, मल्लाहों को पैसे ज़रूर दें, क्योंकि वो उनका घाट है और उनका हक है। इसी प्रकार पन्नों के लिए भी कहा, चाहे वे चंदन लगावे या ना लगावें, उन्हें दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि यह भी उनका हक है। प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज के आदेशों का पूरा पालन किया। यद्यपि मल्लाहों ने पैसा लेने से इनकार किया, पर प्रेमियों ने नावों पर चढ़ाते हुए भी उनकी नावों पर पैसे रख दिए। स्वामी जी ने मल्लाहों और प्रेमियों को समझा दिया था, इतना जनसमूह आ रहा है कि अगर नाव में ज़्यादा लोग बैठ गए तो दुर्घटना हो सकती है और यह ठीक नहीं होगा। भूतों का मंडप अलग बना था। स्वामी जी ने कहा कि डूब कर मरने से जल कर मरने से, जहर खाकर मरने से, चाकू गोली खाकर मरने से जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। संगम पर भूतों का समूह था। जिन लोगों को भूत लगे थे वे लोग मंडप की परिक्रमा करते थे और बाबा जी के आदेश का पालन करते थे। वह भूत जो बच्चे बच्चियों पर या अन्य किसी पर लगे थे उन्हें छोड़ देते थे। 29 जुलाई की रात्रि में जमुना थोड़ी उछली और दूसरी तरफ गंगा ने भी कदम बढ़ाए तो मल्लाहों और पंडों में बेचैनी हुई और प्रशासन सतर्क हुआ। स्वामी जी महाराज के पास संदेश आया कि पानी बढ़ रहा है, अतः मैदान खाली कर देना चाहिए। स्वामी जी ने सबको आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने सामान बांध लो। यही तो स्वामी जी महाराज की विशेषता है कि उनका हर काम मानवों जैसा ही होता है। अगले दिन गुरु पूर्णिमा की पूजा संगम पर संपन्न हुई, लेकिन प्रशासन चिंतित था कि लाखों लोगों के जीवन और मरण का प्रश्न था। लखनऊ सचिवालय से बराबर संपर्क जिलाधिकारी का बना हुआ था। जिलाधिकारी ने स्वामी जी की महाराज से प्रार्थना किया कि मैदान जल्द से जल्द खाली करा दें और जो भी प्रशासनिक सहयोग चाहे ले लें।
30 जुलाई को प्रातः पूजा समाप्त होने के बाद सत्संग हुआ। फिर स्वामी जी ने प्रेमियों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द मैदान को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएं। देखते ही देखते प्रेमियों का जाना शुरू हो गया। स्त्री पुरुष बच्चे सब अपने अपने सामान को लेकर संगम का मैदान छोड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि चिड़ियाँ झुंड की झुंड उड़ रही हों। साथ ही डेरे, टेंट और टीनों की चादरों से जगह बनाई गई थीं फटाफट उखाड़ी जाने लगीं। इस कार्य को देखकर जमुना के किनारे बने पुराने किले पर से सेना के सिपाही भी आश्चर्यचकित थे। उधर धीरे धीरे दोनों नदियों का पानी फैलाव बढ़ने लगा। स्वामी जी महाराज की कृपा से बांस बल्लियाँ, बिजली के तार, माइक, टीनों की चादरें, पानी के पाइप लाइनों का सिमटाव कुछ ही घंटों में होना था। स्वामी जी का डेरा उखड़कर सड़क पर लेटे हनुमान मंदिर की दूसरी तरफ पड़ गया। पानी के बढ़ने का क्रम धीमा था और मेला मैदान से सिमटाव का काम तेजी पर था। टीनों तथा बांस बल्लियों को उखाड़ने में भूतों ने भी बड़ा सहयोग किया। वे भी महात्माओं से दया की भीख मांगते रहते हैं। रात्रि के 12 बजे तक पूरा संगम का मैदान खाली हो चुका था और गंगा व जमुना जल हो गया था। सड़क से पानी की लहरें टकराने लगी थीं। सब हैरत में थे। लोगों ने कहा कि मिलिट्री फेल हो गई। सेवादार स्वयं आश्चर्यचकित थे कि जो सुतलियों के बंधन रोशनी में भी खुलने से परेशान करते थे, वे अंधेरे में फटाफट खुलते जा रहे थे और एक ही झटके में बल्ली जमीन में से ऊपर आ जाती थी और टीन की चादरें जो लगी थी एक बार में घनघोर आवाज़ करके अलग हो जाती थी। गुरु पूर्णिमा के दिन 30 तारीख को सत्संग के बाद स्वामी जी को लोगों ने बताया कि जमुना में गिरने वाला नाला उफन रहा है, उसमें नावें आ गई हैं और सत्संगी उसमें बैठकर पार सड़क पर जा रहे हैं। यात्रियों के लिए अस्थायी बल्लियां डालकर नाले के ऊपर बनाया गया पुल फेल हो चुका है और उसके ऊपर पानी बह रहा है। एक ही मुख्य सड़क बाकी बची है जिस पर से होकर अब पार जाया जा सकता है। स्वामी जी की गाड़ी में बैठकर स्वामी जी उस सड़क तक गए और प्रेमियों को आदेश दिया, सड़क के अगल बगल में मिट्टी डालकर पानी के प्रवाह को रोक दो। तत्काल श्रमदान होने लगा। इस प्रकार नाले के रास्ते जमुना का चढ़ता हुआ पानी का वेग कुछ समय के लिए थम गया। संगम पर अपने संदेश में स्वामी जी ने कहा कि अगर महापुरुष मिल जाएं तो उनसे इतना प्रेम करना चाहिए जैसे माँ बच्चे से करती है, चकोर चाँद से करता है और हिरण नाथ से प्यार करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यार गुरु से होना चाहिए ताकि संसारी मोह ममता की जकड़ ढीली होकर कट जाए और सूरज जीवात्मा शब्द को सुनने लगे। जब नाम प्रकट होगा, सूरज शब्द को सुनने लगेगी, तब विकार दूर होंगे और मन संसार की तरफ से ढीला होगा। भजन में शब्द सुनाई देने लगेगा। अगर गुरु से प्रेम नहीं करोगे तो संसार के रगड़े झगड़े में फंसे रहोगे। कुछ हाथ आने वाला नहीं, इस दुनिया में सब धोखा ही धोखा है। गुरु से प्रेम हो जाए तो उसके बाद अच्छे काम करो, सांसारिक बंधनों से छूटने का काम करो। जितना ज़रूरी हो उतना ही काम करो, बाकी भजन में समय दो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे संसार में फंसाव हो। जो विचारवान है, विवेक रखते हैं, वो समझ जाएंगे, पर जो मूर्ख हैं उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। बाबा जय गुरुदेव की आवाज़। अध्यात्मवाद को समझने के लिए हर मुल्क के लोगों को हिंदी भाषा सीखनी होगी। ऐ इंसान अपने को जान। अध्यात्मवाद का सार ये है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, जन्म मरण का राज क्या है। परमात्मा है, जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जिन्होंने पाया मरने से पहले पाया। इसके लिए पूरे गुरु की मदद चाहिए होती है। ऐसे ही गुरु महाराज के और भी वचनों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय गुरुदेव।